माँ के श्राद्ध में 56 भोग। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। इस भावुक कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वह सारी बात याद आ जाएंगी। दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसीलिए आपको सहपरिवार के साथ आना ही है। रूही अपनी ननद सोनम को फोन पर कहती है। तभी सोनम उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटे उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे भी कुछ नहीं पता। इतना बोलकर रूही ने फोन रख दिया। इधर सोनम पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी सोनम अपने मायके गई हुई थी। सोनम की माँ बोली, बेटा, तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ सोनम के गले लगकर रो रही थी। तब सोनम बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया, भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? सोनम कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा, क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, सोनम ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग सी चमक देखने को मिली जो सोनम को दिखी। तभी सोनम माँ को बोली, माँ, तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दे। सोनम हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी? वह सब ठीक तो होगा ना? सोनम अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वह समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसे समझ में आया जब वो छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई हुई थी। एक दिन सोनम माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी, खाना खाने चलो। रूही माँ के कमरे में आकर सोनम को बोली, चलो माँ, तुम भी खाना खा लो। सोनम उठते उठते हुए बोली, अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहाँ पर ही खाना खा लेगी, आप चलो। रूही बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो। माँ के घुटने में दर्द होता है, इसीलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। रूही स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी, मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे सोनम अपने भाभी को कहती है। इस पर रूही कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन सोनम को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रूही को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी, सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या है? तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? सोनम माँ को बोली। उतने में रूही बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसीलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रूही वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान सोनम की प्लेट पर ही था। यह देख सोनम सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब सोनम ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी सोनम ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन सोनम वहीं पर थी और सोनम माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी सोनम मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया, मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। घर जाने से पहले सोनम ने अपने भाई तन्मय को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसीलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तन्मय गुस्से में बोला, अरे बाबा, सही तो बोल रहा है वह। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। सोनम ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। सोनम उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। सोनम को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। सोनम अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने रूही और तन्मय की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। सोनम दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, रूही सोनम को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? रूही सोनम को बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उससे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोचकर देखो, एक बार आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने को 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? सोनम चिढ़कर रूही से बोली। तभी वहाँ पर तन्मय भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया, भाभी। वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोगकर कहीं नया जन्म ले लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। सोनम यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रूही और तन्मय की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा है तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए, सब व्यर्थ है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।